तो जो आप देख सकते हैं आपके पास पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है, डिस्क ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल R है, जिसका मास M है और वो रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये पहली सिचुएशन है। तो इस पहली सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या करूँगा कि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाऊँगा I1 ओमेगा 1। अच्छा, I1 कितना रहेगा? तो बोले यार सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका क्या, डिस्क। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास होता है mr²/2 और ओमेगा 1 को बोला गया है जस्ट ओमेगा। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगी। ये फर्स्ट सीन है। सेकंड सीन क्या हुआ, इसी डिस्क के रिम पर एक छोटा सा जो कोई मास कहेंगे, जिसका मास वैल्यू सिर्फ स्मॉल m है, वो उस पर चिपक गया, उसके ऑन इट्स रिम बोले तो किनारे पे कुछ तो भी आपने ऐसा टपका दिया उसको ऐसा, और अब यहाँ पे वो चिपक गया, वो उसके साथ साथ गोल गोल घूम रहा है। मैं बोलूँगा अब सिस्टम में कितनी चीज़ें हैं? दो, एक खुद डिस्क है और एक छोटा सा मास है m। अब ऐसा है कि ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास इनटू नया वाला ओमेगा, ओमेगा 2। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या रहेगा? बोले वो तो वो ही रहेगा mr²/2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास क्या रहेगा? तो बोले मास को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करूंगा मैं, और ये डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? कैपिटल R है। तो mr² वाला फॉर्मूला लगेगा स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा 2। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल्स टू L2। L1 और L2 दोनों भी सेम होते हैं। अगर L1 और L2 दोनों भी सेम है तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ mr²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू mr²/2 प्लस स्मॉल m कैपिटल R² इंटू ओमेगा 2। अच्छा, वो स्मॉल m है कि कैपिटल M? जो दूसरा मास गिरा तो सिर्फ स्मॉल m है। ठीक है, मतलब उसके साथ ही रखना पड़ेगा मुझको फिर। ओके तो फिर क्या होगा? देखो R² कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? m/2 इंटू ओमेगा, और यहां मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू m प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m अपॉन 2 इंटू ओमेगा 2। कटा कटा, ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m इंटू ओमेगा। ये मेरे पास फाइनल आंसर रहेगा मेरा। बस इसके आगे नहीं बढ़ सकता मैं, बस यहीं तक के जा सकता हूँ मैं। ये अल्फ़ाबेट्स है ना, वो कोई नंबर्स तो है नहीं कि कैलकुलेशन हो जाएगा और भी कुछ। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। A rotating turntable has angular velocity omega and moment of inertia I1. Full stop. A person of mass small m stands on the center of rotating turntable. Full stop. If the person
moves a distance small r along its radius then what will be the final angular velocity of the rotating table? तो बिल्कुल इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, सिचुएशन यहाँ पर दी गई है। तो भाई ऐसा है कि पहली कंडीशन अगर मैं कहूँ, फर्स्ट कंडीशन जो कही गई है, तो एक रोटेटिंग टर्न टेबल है वो जो इस तरह से रोटेट हो रहा है और एक आदमी जो है इसके ऊपर खड़ा है यहाँ पे, एग्जैक्ट उसके सेंटर पे खड़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से जा रहा है यहाँ पे और वो रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और टर्न टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला नहीं है, हम उसको mr² ले सकते हैं पार्टिकल की तरह। तो फिलहाल तो आदमी खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा है, तो अगर आदमी खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़ा है तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 0, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0। तो पहले केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो आएगा L1 इज इक्वल्स टू m मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेबल इंटू ओमेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेबल क्या दिया हुआ है, I1 इंटू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर आती है सेकेंड सिचुएशन। सो व्हाट अबाउट द सेकेंड सिचुएशन, ये आपका रोटेटिंग टर्न टेबल है और आदमी थोड़ा सा अब दूर खड़ा है, यहाँ पे दूर खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ओके, अब देखो आदमी का जो मास है वो m है, तो सेकेंड सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेबल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्सन इंटू ओमेगा डैश। ओके, तो I1 प्लस mr² m स्मॉल r² इंटू ओमेगा डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं यहां लिख सकता हूं L1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, L2, है ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और सेकंड एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेंगे, सेम। तो फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर I1 ओमेगा इज इक्वल्स टू I1 प्लस स्मॉल mr² इंटू ओमेगा डैश। फिर इसको उधर लेके आ जाओ, तो ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस स्मॉल mr², स्मॉल mr², दिस इज इट। Next question then. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, if the radius of earth is doubled, if the radius of earth is doubled without change in its mass,
without change in its mass in what will be the change of the day? What will be the change in the length of the day? फिलहाल पूरा एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का. 24 आवर्स कंप्राइजेस ऑफ वन डे. तो अब अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि हमने अर्थ का रेडियस डबल कर दिए, मास को बिना बढ़ाए, है ना, तो अब जरा ये बताओ, अब एक दिन कितने घंटे का हो जाएगा? है ना, 40 घंटे. किस 38 48 बोले डबल. ऐसा नहीं होता बेटा, है ना. तुमने बोल दिया बस डबल हो गया ना, बोले टाइम पीरियड भी डबल हो जाएगा. क्या हो गया तुमको? तुम पहले तो नहीं करते थे ऐसा कुछ, आज क्यों झटके लग गया तुमको ऐसे? किसके साथ बैठ के आगे छपरी जैसे हरकतें करने लग गए? तो देखो भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है. तो हम लोगों ने सिर्फ रेडियस को डबल किया. हमारे अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल, सॉलिड स्फीयर की तरह. मास तो वही है, सिर्फ क्या बदला? रेडियस. और दूसरी बात, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा ही नहीं रहे आप. जो रोटेशन हो रहा है कोई एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से नहीं हो रहा है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं. तो भाई सिंपली बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. तो I1 का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन 2/5 m1 r1 का स्क्वायर. ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ 2π/T1, है ना, टाइम पीरियड. I2 क्या है? 2/5 m2 r2 का स्क्वायर 2π टाइम्स ऑफ T2. देखो ये तो खालिस नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा. 2π भी सिर्फ नंबर है, कैंसिल हो जाएगा. मास भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो ओनली T1/T2 जो मैं देखूंगा तो वो रहेगा आपका क्या? R1 का स्क्वायर अपॉन, सॉरी मुझे T2/T1 चाहिए. तो T2/T1 जो रहेगा वो रहेगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. T2/T1 यानी कि 24 आवर्स. R2 क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर यानी कि 4. तो फिर भाई ऐसा हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 4. कितना होता है ये? 96. तो भैया पूरा दिन जो है ना 96 घंटे का हो जाएगा. 48 नहीं, 96, है ना, 4 दिन के बराबर. रेडियस डबल हुआ ना, रेडियस का स्क्वायर है ना वहां पे. और अगर मास भी डबल हो गया तो, अगर मास भी डबल हो गया तो क्या? 198 है, 2 आ जाएगा यहाँ पर. 96 मल्टीप्लाई बाय 2. 196 का डबल कितना होता? 192 है ना, 192 आवर्स का ही हो जाएगा अगर मास भी डबल हो गया तो. ये वाला हो गया ना पुराना. तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे. 2 wheels of moment of inertia 4 kilogram meter square rotate side by side at the rate of 120 rpm and 240 rpm respectively in opposite direction. If now both the wheels are attached or coupled by means of a weightless shaft, so that both the wheels now rotate with common angular speed, the new speed of rotation will be.
तो देखो भैया केस 1, अगर फर्स्ट केस अगर मैं देखूं क्या आता है यहाँ पर, ये एक व्हील है जो इस तरह से रोटेट हो रहा है, ये दूसरा व्हील है जो इस तरह से रोटेट हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। एक की स्पीड है 120 आरपीएम और दूसरे की स्पीड है 240 आरपीएम। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। अब जाहिर बात है इसकी स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, जिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, इसका n ज़्यादा है मतलब ओमेगा ज़्यादा होगा तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मैं अगर बोलूँ कि भैया देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो मैं लिखूंगा L2 माइनस L1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है बाय राइट हैंड रूल। अगर मैं कहूँगा ये ऐसा रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ये ऐसा रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज तो इसका एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ है। तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है, दैट्स वाई। तो L2 माइनस L1 जो कि क्या होगा, I ओमेगा 2 माइनस I ओमेगा 1, I कॉमन निकाले ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये केस 1। केस सेकंड, अब केस सेकंड में मामला क्या आएगा, अब तुमने इसको कपल कर दिए, एक साथ जोड़ दिए इसको तुमने किसी शाफ्ट की मदद से एक साथ जोड़ दिए। तो अब क्या हुआ होगा, जैसे ही तुमने इसको आपस में एक साथ जोड़े होंगे, बिलाल ज़्यादा हंस मत उधर, तो जैसे ही एक साथ जोड़े होंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी कॉमन रोटेशन से घूमने लगेंगे, कॉमन स्पीड से घूमने लगेंगे। तो भैया जैसे ही आपने जोड़े तो अब जो फाइनल स्टेज आई वो क्या हुआ कि दोनों के दोनों जो है, दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो सेम हो गया और दोनों भी सेम स्पीड से घूमने लगे। तो अब ये हो जाएगा ट्वाइस I ओमेगा, ट्वाइस I ओमेगा। अब दो ट्वाइस क्यों, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम था ही पहले से, अगर अलग अलग होता तो मैं I1 प्लस I2 लिखता, मगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले से सेम था ही। अब जब जोड़ने के बाद क्या होता है, वो ओमेगा भी सेम हो ही जाता है, तो भाई ओमेगा भी सेम हो गया, तो इसका भी I ओमेगा, इसका भी I ओमेगा, कुल मिला के 2I ओमेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं जिसके अंदर I अलग अलग था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं जिसमें I अलग अलग था, तो उसमें ऐसा I जैसा कॉमन निकला मैं निकाल नहीं सकता, वहां पर I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1 करना पड़ेगा और यहां पर I1 प्लस I2 और कॉमन में ओमेगा लिख सकते हैं आप। फिर आप बोलेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ट्वाइस I ओमेगा इज इक्वल्स टू I ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। I और I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2। अगर देखो ओमेगा का ये रिलेशन है, ओमेगा की जगह मैं 2π डाल सकता, 2πn डाल सकता, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय 2। n2 कितना है बेटा 240, n1 कितना है 120, 240 में से 120 गया, फिर बचा कितना 120, उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो अब कॉमन जोड़ने के बाद वो 60 आरपीएम से रोटेट होगा, है ना। अब जो स्पीड हो जाएगी वो 60 आरपीएम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A thin uniform circular disc of mass
कैपिटल M and radius capital R is rotating in horizontal plane, is rotating in horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane, with an angular velocity omega. Full stop. Now the particles two particles, each of mass small m, are placed on its parameter along diameter. First stop. Find new angular velocity. First stop. If small m is equals to m by 2, comma, find the percentage change in its angular velocity. तो आपको परसेंटेज चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है और रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है शुरू में. तो फर्स्ट सिचुएशन जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है और ये रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और विथ रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, अब ये पहली सिचुएशन के हिसाब से मैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बना देता हूँ. L1 इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 यानी कि mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा. इक्वेशन नंबर 1. बाद में क्या किया गया, सेकेंड सिचुएशन में इस डिस्क के दो अपोजिट एंड्स पे दो मासेस को अटैच किया गया है ना, जिसकी वैल्यू स्मॉल m है, यानी कि बाद में वो लिखा गया m बाई 2 पकड़ के चलो. तो अब नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो अब मैं बोलूँगा L2 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. जब आप I2 की बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क भी रहेगा और साथ ही साथ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये जो दो आपने पार्टिकल्स अटैच किए वो भी रहेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. अच्छा, स्मॉल m कितना बेटा,
m/2 है तो वो कैंसिल करेंगे तो m/2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या mr²/2 प्लस mr², यानी जो कि क्या हो जाएगा 3/2 mr² इंटू ω2। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा, ये आ गया ω2 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लीजिए आप, तो आप लिखेंगे L2 इज इक्वल टू L1 यानी 3/2 mr² ω2 इज इक्वल टू 1/2 mr² ओमेगा। mr²/2 गया, mr²/2 गया, ω2 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, ω/3। तो ये पहला जवाब आ गया आपका, ω/3। ओके, अब उसने साथ ही साथ एक और चीज पूछ लिया आपसे, वो है परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब परसेंटेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ω2 माइनस ω1 अपॉन ω1 मल्टीप्लाई बाय 100। ω2 कितना बेटा, ω/3 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, -2 ω/3 अपॉन 100, या -2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी -200 अपॉन 3, और 200 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होता, 66.66 होता वो, तो 66.66%। तो ये हो जाएगा -66.67%। इतने से वो कम हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। वही चेक, तो -66.67% से आपका एंगुलर वेलोसिटी पहले से कम हो जाएगा। आई बात समझ, लिख लीजिए।